अगापे लव मिनिस्ट्रीज मसीह में परमेश्वर के प्रेम के बारे में है। हम जिस तरह से सेवा करते हैं और जिस तरह से हम नेतृत्व करते हैं, उससे हम मसीह यीशु के प्रेम को प्रदर्शित करते हैं। हमारा मिशन मानव जाति के दिल में बिना शर्त प्यार के साथ सेवा करना है और परमेश्वर के प्रेम को पूरी दुनिया में फैलाना है। अधिक जानकारी के लिए कृपया मुझसे संपर्क करें। विवरण नीचे हैं। यदि आप प्रार्थना भागीदार बनना चाहते हैं और इन सेवकाई का समर्थन या योगदान करना चाहते हैं, तो इस विवरण को पढ़ें। खाता धारक का नाम गोविंद कुमार, खाता संख्या 344306491446, IFSC कोड SBIN 00115554, भारतीय स्टेट बैंक, संगम विहार। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। भाईजीत कुमार, व्हाट्सएप नंबर 9644344507, केवल व्हाट्सएप संदेशों के लिए। ईमेल agapeloveofgodministries@gmail.com। Agape Love Ministries is all about the love of God in Christ. We demonstrate Christ's love by the way that we serve and by the way that we lead. Our mission is to serve with love in the heart of Cincinnati with unconditional love and spread the love of God all over the world. For more information, please contact me. Details are below. If you want to be a prayer partner and support these ministries, then go through this details. Account holder, name Govind Kumar, account number 3443-064-9146. IFSC code SBIN 001155 for State Bank of India. Sangam Vihar, New Delhi, India. Contact us. Bhai G. Kumar, WhatsApp number 964-3434-507, only for WhatsApp messages. Email agapeloveofgodministries@gmail.com. हालेलुया, हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। मैं गोविंद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ अगापे लव ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज में, और आज के इस परमेश्वर के दैनिक वचन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हालेलुया। मैं प्रियो में आशा करता हूँ कि आप प्रभु में आनंदित और मगन होंगे और उसके वचनों में, उसके अगुवाई में आप चल रहे होंगे। और आज हम परमेश्वर के अद्भुत वचन को लेकर के मैं हाजिर हूँ। उस विषय का नाम है आत्मिक बढ़ोतरी का दूसरा भाग में हम लोग देखने के जा रहे हैं। और इन दिनों में हम लोग जो देख रहे थे वो ये था कि बीज बोने वाले व्यक्ति के बारे में हम लोग देख रहे थे। और बीज बोने वाले व्यक्ति के जीवन में और हमारे जीवन में, ठीक है, बीज बोने वाले दृष्टांत से हम देख रहे थे हमारे जीवन में क्या क्या खूबी है, क्या क्या खामी है जो हम लोग सुधारना है। हालेलुया। पिछले दिनों में हमने देखा था कि मार्ग के किनारे गिरा हुआ बीज के बारे में, और पिछले दिनों में प्रभु ने बहुत अद्भुत रीति से इस वचन को समझने के लिए अनुग्रह दिया। अगर अभी तक आपने इस मैसेज को नहीं सुना है तो आप इस मैसेज के बाद में आप उन्हें सुन सकते हैं। और उस मैसेज का सब्जेक्ट है आत्मिक बढ़ोतरी, हालेलुया, स्पिरिचुअल बूस्टिंग। तो आप उसे सुने और परमेश्वर के नाम की महिमा करें। आप उसके वचनों में और दृढ़ हो जाए और आपकी उपस्थित आपकी जो है विश्वास परमेश्वर को उपस्थिति में और बहुमूल्य होती है। हालेलुया। तो आज हम इसी विषय के ऊपर इसका दूसरा भाग जो आज हम देखने के जा रहे हैं, पथरीली भूमि का बीज। हालेलुया। पथरीली भूमि के बीज के बारे में हम लोग देखने के जा रहे हैं। और वचन में जाने से पहले मैं चाहूंगा कुछ क्षण अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर का अद्भुत अगुवाई हमारे जीवन में
बहुतायत से होने पाए। हालेलुया, हालेलुया। तो इन बातों को हम समझें और हम आगे बढ़ते जाना है। तो आइए हम लोग अपने आंखों को बंद कर प्रार्थना करेंगे। जीवित दयालु प्रभु, हम आपके पास आते हैं इस समय के लिए जो आपने हमें दिए है प्रभु। इस समय में प्रभु हम आपके पास आते हैं आपके वचनों को सुनने, समझने और आपके वचनों के अनुसार से चलने के लिए प्रभु। आज जो वचन हम आपकी उपस्थिति में सुनने और समझने जा रहे प्रभु, आप हमें अनुग्रह दीजिए ताकि इस वचन की गहराई को हम समझने पाए। हर एक व्यक्ति जो इस समय में प्रभु आपके वचन को सुनेंगे, हर एक व्यक्ति को ऊपर आपके अनुग्रह और आपकी दया और आपकी सामर्थ को मांगते हैं प्रभु। आप उन्हें आत्म बुद्धि से ख्याल से भर दीजिए, उन्हें समझ का ज्ञान दीजिए और आपके वचनों को देखने समझने का अनुग्रह दीजिए, क्योंकि अपने बुद्धि से अपने समझ से कोई व्यक्ति इसे नहीं समझ सकता प्रभु। पवित्र आत्मा, इन सारी बातों में आप हमें अगुवाई करें और आपकी उपस्थिति में चलने के पवित्र आत्मा आप हमें सहायता मदद करें। और बातों के लिए धन्यवाद देते हुए हम इस प्रार्थना को मांगते हैं सुनने के पिता, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे और हमारे साथ में निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय उसका 4 पद से हम लोग 4 से 8 पद तक की हम लोग देखेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं, जब भीड़ इकट्ठी हुई और नगर नगर के लोग उसके पास चले आते थे तो उसने दृष्टांत में कहा, एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते हुए कुछ मार्ग के किनारे गिरा और रौंदा गया और आकाश के पक्षियों ने उसे आकर चुग लिया। कुछ चट्टान पर गिरा और उपजा और परंतु तरी ना मिलने से सूख गया। कुछ झाड़ियों के बीच में गिरा और झाड़ियों के साथ साथ बढ़कर उसे दबा दिया। कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और उगकर 100 गुना फल लाया। यह कहकर उसने ऊंचे शब्द से कहा, जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। हालेलुया। मैंने एक बात को इसमें नोटिस किया और ये तीनों गॉस्पेल में ये सुसमाचार, ये दृष्टांत पाया जाता है और तीनों में ये दृष्टांत तो कॉमन है ही, लेकिन एक शब्द, एक स्टेटमेंट लोग यहाँ पर देते हैं, लोगों को, चेले को एक आज्ञा देते हैं। वो ये है कि जिसके कान हो सुनने के वो सुन ले। हालेलुया। क्या प्रभु यीशु मसीह नहीं जानते थे कि लोग पास कान है? हालेलुया। या इनका बोलने का कोई और मतलब था? हालेलुया। या अगर हम इन बातों को समझें तो आगे हम पढ़ेंगे तो हमें बहुत अच्छी बातों को देखते हैं और उस वचन को हम जो है मत्ती में हम देखेंगे और वहां पर बहुत अच्छा प्रभु यीशु मसीह ने बातचीत किया है लोगों के साथ में कि सब कोई परमेश्वर के वचन को सुन नहीं सकता। हालेलुया। सब कोई परमेश्वर के वचन को सुन नहीं सकता है। कुछ स्पेसिफिक लोग ही जिसको प्रभु की अनुग्रह मिला है उसे सुनने के लिए, समझने के लिए और उसके अनुसार से चलने के लिए, तो वही वो समझ सकता है, सुन सकता है और उसके अनुसार से चल सकता है। हालेलुया। और कई बार हम लोग ये समझ बैठते हैं कि प्रभु मुझे आप बुद्धि दे, मुझे आप समझ दे, मुझे ये प्रार्थना करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम अपने बुद्धि से, ज्ञान से, समझ से हम कुछ नहीं कर सकते। हमारी प्रार्थना ये होना चाहिए, प्रभु आप हमें वचनों को समझने में अगुवाई करें। हालेलुया। हमें बुद्धि से नहीं बल्कि हमें परमेश्वर की आत्मा हमें अगुवाई कर दे पाए उसके वचन को सुनने के लिए। इस वचन को हम लोग पढ़ेंगे और हम उसका 13 का, हालेलुया, हम 13 का 18 पद से हम पढ़ें तो यहाँ पर बहुत जो है
18 से नहीं बल्कि 10 में से कुछ बातों को हम लोग देखेंगे। यहाँ पर 10 में लिखा हुआ, चेलों ने पास आकर उससे कहा, तू लोगों से दृष्टांतों में क्यों बातें करता है? उसने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज के भेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं। हालेलुया। हर एक व्यक्ति को ऊपर जो है परमेश्वर का अनुग्रह है कि ये वचन सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और उसके अनुसार से चल रहे हैं। और यही चीज हमने पिछले दिनों में हमने देखा थी कि मार्ग के किनारे गिरा हुआ बीज के बारे में, कि लोग जो है वचन को सुनते हैं लेकिन समझते नहीं। वो लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को जो है शैतान ने उनके हृदय से वचन चुरा लिया है। हालेलुया। अब वो उनके पास कितना भी बोले, समझे, कुछ भी बोले, कोई कितना भी अच्छा प्रचार करके प्रचार करे, उनके भेजे में बात नहीं जाती। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो वचन जो प्रभु ने डाला था, अनुग्रह दिया था समझने के लिए, वो खत्म हो चुका है। हालेलुया। हम उसका 14 पद में हम पढ़े तो यहाँ पर लिखा हुआ है, उसके विषय में यशायाह की यह भविष्यवाणी पूरी होती है। इसके विषय में जो वचन सुनते हैं लेकिन समझते नहीं। हालेलुया। जिसे शैतान ने उनके हृदय से चुरा लिया है, उसके विषय में परमेश्वर मसीह बोलते हैं कि यशायाह में एक भविष्यवाणी किया गया, वो पूरा होता है। वो भविष्यवाणी क्या है उसे हम समझेंगे। तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, और आंखों से तो देखोगे पर तुम्हें ना सूझेगा, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है और वे कानों से ऊंचा सुनते और उन्हें अपनी आंखें सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली है। हालेलुया। हालेलुया। और कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखे और कानों से सुने और मन की से समझे और फिर जाए और उन्हें मैं चंगा करूं। हालेलुया। 16 में हम पढ़ते हैं, पर धन्य है वे तुम्हारी आंखें जो कि वे देखती है और तुम्हारे कान कि वे सुनते हैं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि बहुत से भविष्यवक्ताओं ने और धर्मियों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते और देखे पर ना देखी, और जो बातें तुम सुनते हो वो सुने पर ना सुने। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते परमेश्वर मसीह बोलते हैं कि चेलों को धन्य बताते हैं। सिर्फ चेलों को नहीं बल्कि हमें भी इस बातों की जो है परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए। प्रभु ने हमें समझ दिया है कि हम उसके वचनों को समझे, हम उसके वचनों को प्रकाशन को देखें, हम उसके वचनों में जो सामर्थ्य है उसको हम समझने पाए। हालेलुया। तो मैं आपको बताने को चाहता हूं कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में अगर आप प्रभु के वचनों को नहीं समझ पा रहे तो आपको यहाँ जो है समझने की जरूरत है। परमेश्वर के अनुग्रह और परमेश्वर की सामर्थ्य आपकी एक ध्यान की जरूरत है कि परमेश्वर आपको अपनी समझ अपने अनुग्रह से भर दे। हालेलुया। दूसरा पॉइंट हम यहाँ पर देखते हैं, हम पॉइंट में आएंगे, पथरीली भूमि का बीज। हालेलुया। अभी तक हम लोग ने देख रहे थे कि परमेश्वर ने कहा, पहला भाग को ही हम लोग थोड़ा सा देखने के लिए प्रभु ने अनुग्रह किया कि मार्ग के किनारे का बीज के बारे में हमें समझ में क्यों नहीं आता है। हालेलुया। ये हमारा बुद्धि नहीं है, हमारा ज्ञान नहीं है, हमारा समझ नहीं है, हम इतना बुद्धिमान नहीं है कि हम परमेश्वर वचन को सुन पाए। बल्कि अगर हमें परमेश्वर वचन को सुनना है तो हमें परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत है, हमें प्रार्थना की जरूरत है, क्योंकि शैतान ने हमारे मन से जो बीज है, वो जो परमेश्वर का वचन है, वो चुरा रखा है। हालेलुया। हम दूसरा जो है पॉइंट को हम लोग यहाँ देखने जा रहे हैं, पथरीली भूमि का बीज। हालेलुया। दूसरा पॉइंट हम यहाँ पर उसका मत्ती उसका 13वां अध्याय उसका
5 से हम पढ़े तो यहाँ पर लिखा हुआ है, कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे जहाँ उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वे जल्द उग गए, पर सूरज निकलते हुए जल गए और जल ना पकड़ने से सूख गए। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं ये पथरीली भूमि का बीज वो है जो परमेश्वर के भवन में एक दिन जाते हैं, कलीसिया में एक दिन जाते हैं, चर्च में जाते हैं, वह परमेश्वर की आराधना और संगति और जो है वचन पाकर के बहुत उत्तेजित हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। हालेलुया। वहाँ नाचते हैं, गाते हैं, सब कुछ करते हैं, संगति में अच्छा समय बिताते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद वो परमेश्वर में, यहाँ पे लिखा हुआ, गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण, हालेलुया, ये यहाँ जो मिट्टी हम देखते हैं वो ये है परमेश्वर का साथ, परमेश्वर के लोग के साथ संगति। हालेलुया। एक दिन कलीसिया में आप जाकर के कुछ भी नहीं कर सकते, एक दिन चर्च में आप जाकर कुछ भी नहीं कर सकते। आप परमेश्वर भवन में जाएंगे, आप अच्छी संगति में आगे बढ़ेंगे, ये ठीक है, ठीक है, लेकिन आप जो है एक दिन का जो है भोजन से आप हष्ट पुष्ट नहीं बन सकते। जिस रीति से आप खाने के लिए जो है आपको 3 टाइम परमेश्वर ने जो है एक समय आपको दिया है, वो 2-3 टाइम आप एक दिन में हम खाते हैं, एक स्पेसिफिक फूड खाते हैं जिससे हमें सामर्थ्य, ताकत, बल मिलता है। वैसे ही हमारे जीवन में भी आत्मिक बढ़ोतरी के लिए हमें प्रत्येक दिन परमेश्वर के साथ संगति रखना बहुत जरूरी है। हालेलुया। एक दिन से बल से, एक दिन के भोजन से आप सप्ताह दिन आगे सामर्थ्य या मूल्यवान और आप बलवंत नहीं हो सकते। हालेलुया। मैं आपको बताता हूँ कि हर एक बीमारी लोगों को अंदर तब आता है जब वो कमजोर होता है। वैसे ही आपके आत्मिक जीवन में भी है। अगर आप परमेश्वर के वचन में आप दृढ़ नहीं हैं, परमेश्वर की वसंगति में आप दृढ़ नहीं हैं, परमेश्वर के लोगों के साथ कोई संगति नहीं है, परमेश्वर के वचनों के साथ कोई संगति नहीं है, सिर्फ सप्ताह में एक दिन कलीसिया जाते हैं, चर्च जाते हैं और परमेश्वर के पास आकर के अपने सारे पापों के लिए क्षमा मांग करके, परमेश्वर दयालु है इसलिए वो क्षमा करता है और क्षमा मांग करके वो आपको शुद्ध करता है, लेकिन फिर वो सामर्थ्य कुछ समय के बाद आप उससे संगति में ना रहने के चलते आप खोते जाते हैं। हालेलुया। अगर आप ये गलती कर रहे हैं तो आपकी स्थिति एक पथरीली भूमि के जैसा है और आपके जीवन में जो समस्या शैतान डालता है, जो तीर शैतान आपको ऊपर छोड़ता है, उससे आप घायल हो जाते हैं। और यहाँ पर देखते हैं कि सूर्य निकलते हुए जल जाते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। सूर्य का मतलब ये है कि आपके विरोध में आने वाले शैतान के हर एक तीर, चाहे वो बीमारी हो सकता है, चाहे वो श्राप हो सकता है, चाहे एक्सीडेंट हो सकता है, चाहे वो शैतान की द्वारा जो कुछ परिस्थिति, कोई सतावट हो सकता है, उसमें आप जब आपका ऊपर परमेश्वर का वचन नहीं रहेगा, आपके हृदय में परमेश्वर का वचन नहीं रहेगा, तो उसमें आप पराजित हो सकते हैं, आप उसमें पराजित हो जाएंगे, आप उसमें जो है गिर जाएंगे और आप उसमें हार जाएंगे। हालेलुया। तो आप इन बातों को समझें और परमेश्वर के वचन में अपने आप को दृढ़ता से आगे बढ़ाएं। हमारे जीवन में हमें बहुत इम्पोर्टेंट है कि परमेश्वर के वचन में हमें संगति रखना। हो सकता है आप चर्च के बाद में, चर्च के प्रोग्रामों में आप जो है कामों की वजह से अटेंड नहीं कर पा रहे, लेकिन हम आपसे निवेदन करने के चाहते कि जो भी आप जहां भी हैं, आपके घरों में फैमिली प्रेयर होना बहुत जरूरी है। अगर आपके एरिया में प्रार्थना होता है, कोई स्पेशल मीटिंग होता है, उसमें आप जाने के लिए अपने आप को तैयार करें, एक समय को निकालें और इतने नहीं बल्कि आप प्रभु के संगति में, उसके वचनों में लगातार बढ़ते रहें। हालेलुया। तो इन चीजों को आप समझना है। अगर आपको
उस परिस्थिति से पथरीली भूमि जैसा में पड़ा हुआ बीज नहीं बनना है। आपके अंदर परमेश्वर वचन को जो है अंदर तक की गहराई तक बसना है, तो आपके जीवन में फैमिली प्रेयर, परमेश्वर की संगति और परमेश्वर के साथ में और उसके वचनों के साथ में संगति होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। आप इन चीजों को अब समझें और हर एक बातों में परमेश्वर की उपस्थिति में आगे बढ़ना स्टार्ट करें। हालेलुया। तो आज के लिए हम इस मैसेज को हम इतना ही रखते हैं। कल हम देखेंगे झाड़ियों में गिरा हुआ बीज के बारे में। हालेलुया। यहाँ पर आज हम लोगों ने देखा कि पथरीली भूमि में पड़ा बीज का स्थिति कैसा होता है, वैसे ही आप कल इस चीजों को हम लोग देखेंगे। मुझे आशा है कि आपने इस वचन के द्वारा आशीषित हुए हैं। आपको ये मैसेज कैसा लगा आप हमें कमेंट्स करके बताना ना भूलें। अगर आपका कोई प्रार्थना निवेदन है, आपका कोई सुझाव है, या आप इस मिनिस्ट्री का में आप अपना योगदान देना चाहते हैं, तो आपको इस मैसेज के अंत में लिंक मिल जाएगा, डिटेल्स मिल जाएगा और आप उसमें परमेश्वर के राज में अपना योगदान दे सकते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर को हम धन्यवाद दें। धन्यवाद प्रभु हर एक बातों के लिए, आज के वचन जो आपने हमें दिया है उसको सिखाने के लिए धन्यवाद प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं, बहुत अच्छी तरह से आपने गाइड किया ताकि हम आपके वचनों को अच्छी तरह से समझने पाए प्रभु। अगर अभी भी हम लोग समझ में नहीं रखते प्रभु, तो आप हमें अपने अनुग्रह दीजिए, क्योंकि हमारा काम नहीं है, हम अपने बल से अपने सामर्थ्य नहीं, बल्कि आपके आत्मा के द्वारा प्रभु हम बुद्धि, ज्ञान और समझ को प्राप्त कर सकते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं हर एक व्यक्ति के लिए। हमारा प्रार्थना इस समय यह है कि हर एक व्यक्ति को अपनी बुद्धि और अपने वचन का प्रकाशन के ऊपर दीजिए, ताकि हर एक वचन की गहराई को प्रभु हर एक को समझ में आए। हर एक बातों के लिए धन्यवाद देते हैं, हर एक बातों के लिए, हर एक अगुवाई के लिए धन्यवाद। एक सुंदर सा वचन को अपने देने के लिए धन्यवाद देते हैं। सारा आदर में चिलाल आपको देते हुए इस प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं चाहता हूँ कि आप इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप शेयर करें, ताकि वो भी परमेश्वर के वचन में दृढ़ हो जाए और परमेश्वर के राज के वारिस हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। कल हम फिर मिलेंगे एक और विषय के साथ में, परमेश्वर के अगले वचन को लेकर के झाड़ियों में पड़ा हुआ बीज को बारे में। तब तक परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू। आमीन।